कुछ आवाज़ें बहुत धीमी होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। अगर किसी औरत को सब कुछ मिल जाए, लेकिन आज़ादी नहीं, तो क्या वो सच में ज़िंदा कहलाएगी? हाँ, ये कहानी गुलबानो की शायद उसी सवाल का जवाब है। गुलबानो अजीत कौर की कहानी से प्रेरित। खुशदिल खान गार्ड की बीवी गुलबानो सच में बेहद सुंदर थी। इतनी सुंदर कि आसपास के 20 गांवों में भी उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती थी। मानो बनाने वाले ने उसे एक ही बार बनाया हो और फिर अपने हाथ रोक लिए हों। लंबी, ऊंची, सजीली पठानी काया, चेहरा जैसे कच्चे दूध से भरा कटोरा, साफ, उजला, शीतल, बदन जैसे हरी साग की कोमल डंठल, नाजुक और ताजा। और उसकी सुंदरता जैसे किसी कहानी की परी, चांद की कतरन सी। लेकिन हर परी की किस्मत में कोई ना कोई किला खिल लिखा होता है। एक पत्थर का किला जिसमें कोई देव उसे छुपा कर रख देता है। गुलबानों के लिए वो किला था खुशदिल खान गार्ड का घर। वैसे भी पठानों में ये रिवाज आम था कि बीवियों को ऐसे छुपा कर रखा जाए मानो वो ब्याह कर नहीं, लूट कर लाई गई हों। लेकिन खुशदिल खान गार्ड ने तो हद कर दी थी। उसकी बीवी की परछाई तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखी थी। खुले मौसम में गांव-गांव की औरतें इकट्ठे होकर शहर सौदा लेने जाती। उस दिन की प्रतीक्षा वो ऐसे करती जैसे किसी मेले की। सज धज कर, बुर्के पहनकर ढोल की थाप पर निकल पड़ती। ढोल की आवाज दूर तक जाती। रास्ते में पड़ने वाले पठान रास्ता छोड़ देते और गांव के बाहर, जहां देखने का डर नहीं रहता, औरतें बुर्कों से नकाब उठा लेती। फिर शुरू होता नृत्य। मेहंदी रचे पांव, चांदी की पाजेबें, ढोल की ताल पर थिरकती एड़ियां। बरसों से दबा उल्लास, बरसों से रोका गया नाच उनके पांवों से फूट पड़ता। एक गांव से दूसरे गांव झुंड बढ़ता जाता। लेकिन जब वो गढ़ी महाज खान पहुंचती, यानी कि खुशदिल खान गार्ड के गांव, तो सबके दिल में एक टीस उठती। सब औरतें साथ होती सिवाय एक के, गुलबानो। वो अपने ही घर की दीवारों में कैद रहती। औरतें उसके आंगन में नाचती, गाती, फल बांटती, सेब, अमरूद, भुट्टे, किशमिश, चिलगोजे, गुड़, मिश्री। ढोल बजता रहता, लेकिन गुलबानों की आत्मा जैसे भीतर ही भीतर टूटती रहती। नाचती औरतों की एड़ियों से दर्द की आवाज उठती और गुलबानों की पीड़ा वो उन रातों जैसी थी जो अंधेरी राह में ठोकर खाकर और भी अंधेरी हो जाती है। औरतें लौट जाती और गुलबानों को लगता उसका जीवन इन दीवारों की भट्टी में जलकर राख हो जाएगा। खुशदिल खान को कई लोग समझाते, उसे भी औरतों के साथ जाने दें, गाय भैंस भी तो झुंड से में बाहर जाती हैं। वो कुछ नहीं कहता, बस भीतर ही भीतर और कठोर होता जाता। जब औरतों का झुंड उसके घर आता, वो क्रोध से भर उठता। दफ्तर में महातों पर, घर में नौकरों पर, बच्चों पर और सबसे ज्यादा गुलबानों पर उसे जताता कि तेरी हैसियत क्या है, मेरे बिना तू होती ही क्या। धीरे धीरे आंधी थमती, जिंदगी फिर उसी बंजर राह पर लौट आती जहां कुछ नया नहीं तो होता। और गुलबानो घर की दीवारें उसकी दूसरी खाल बन जाती। बरसों से एक आदमी
उस घर में दूध देने आता था चंदन। उसकी निगाह आंगन में कुछ खोजती रहती, लेकिन गुलबानो उसे कभी नहीं दिखी। फिर एक दिन चंदन ने गागर रखी ही थी कि आंगन से गुलबानो गुजरी। बस एक झलक। गुलबानो ने उसे नहीं देखा, लेकिन चंदन की दुनिया बदल गई। उसे लगा जैसे उसकी सुंदरता सागर जल से धुली हो, दूध सी सफेद, एक चमकती सीपी। एक ही पल में चंदन बादशाह हो गया। अब वो जहां भी जाता गुलबानो की बातें करता। उसकी चाल, उसका रूप, उसके पांव, उसके हाथ, उनकी कभी कोई बात नहीं हुई। लेकिन चंदन के मन में बिजली सी कौंध गई थी, एक सपना जो उसके पूरे वजूद पर फैल गया था। और उधर खुशदिल खान बरसों की निकटता पाकर भी पत्थर बना रहा। एक दिन गुलबानो को पता चला चंदन उसके नाम पर गीत गाता फिरता है। अगले दिन दूध की धार जब गागर से गिरी, गुलबानो ने द्वार की फांक से देखा। उसे लगा जैसे दूध उसकी रगों में उतर गया हो। अब उसके पांव थिरकने लगे। उसका जीवन संगीत बन गया। उसके भीतर प्यार का एक पौधा हुआ। गुलबानो अब पहले जैसी नहीं रही थी। दीवारें वही थी, आंगन वही था, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग चुका था, जो अब फिर सोने को तैयार नहीं था। वो अकेले में बैठती तो उसे लगता जैसे किसी ने उसके भीतर बरसों से बंद पड़े कमरे की खिड़की खोल दी हो। हवा आई थी और उसके साथ आई थी जीने की हल्की सी चाह। चंदन ने कभी हिम्मत नहीं की कि उस घर की देहरी लांघे। वो जानता था कुछ प्रेम छूने के लिए नहीं होते, सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। वो दूर से ही नदी किनारे भैंसों को नहलाते हुए अक्सर आकाश की ओर देखता और सोचता, कभी कभी सिर्फ किसी के होने भर से जिंदगी पूरी हो जाती है। लेकिन खुशदिल खान तक ये बातें पहुंच गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने घर आकर वो किया जो इस समाज में अक्सर होता है, हिंसा। गुलबानो ने एक भी झूठ नहीं कहा और उसी सच की सजा उसे मिली। एक चीख और फिर सन्नाटा। जब लोग जब लोग दौड़े आए, गुलबानो गली में पड़ी थी। खुशदिल खान ने उसके चेहरे पर चादर डाल दी, जैसे अब भी उसे छुपाया जा सके। इस कहानी में सबने देखा, लेकिन किसी ने रोका नहीं। दीवारें ऊंची होती रही और सवाल छोटे। सम्मान के नाम पर एक औरत की सांसें धीरे धीरे घटती रही, और जब चीख उठी तो सब दौड़े, जैसे देर से दौड़ना हमारी आदत हो। गुलबानो मर गई, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, और शायद हम सब उनसे नजरें चुराते रहते हैं। अगर ये कहानी आपको असहज कर गई तो समझिए इसने अपना काम कर दिया। और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस पेज से।